सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। तो देखिए, जिस तरह से जो खबर आज की सबसे बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अहम बैठक आज करेंगे। बैठक के लिए तीनों सेना अध्यक्ष मंत्रालय पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री के साथ उनकी बैठक शुरू होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में अहम बैठक करेंगे। बैठक के लिए तीनों सेना के प्रमुख मंत्रालय पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। हमने देखा बीते दिन किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। युद्ध जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। हालांकि आगे भारत का रुख क्या रहेगा, उस संदर्भ में आज ये अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों के बीच होगी। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। बैठक के लिए तीनों सेना अध्यक्ष मंत्रालय पहुंच गए हैं और इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आगे इस पूरे जो अभी सैन्य कार्रवाई भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई चल रही है, उसमें आगे भारत का क्या रुख रहेगा वो इस बैठक में डिसाइड होगा। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुक कर लेते हैं। संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से बीते दिन हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन किस कदर जो है एस्केलेट होती है, युद्ध जैसे हालात हाल फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आज की ये जो बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच होने वाली है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। इसलिए क्या कुछ आज बैठक में संभव है कमलेश? देखिए, ये बीते दिनों की बात नहीं, ये कल रात की बात है कि दोनों पाकिस्तान और भारत के बीच जो सिचुएशन है काफ़ी एस्केलेट हुआ और लगातार पाकिस्तान ने कई ड्रोन हमले किए। लगभग 50 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए और लगभग 40 से ज़्यादा मिसाइल अटैक किए, जिसको भारत की सुरक्षा इकाइयों ने नेस्तनाबूद कर दिया। S-40 L-70 आकाश जैसे जो सुरक्षा प्रणाली है उसने ध्वस्त कर दिया। लेकिन जहां तक बात है आज तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की, तो ये तीनों सेना प्रमुख अपने अपने दफ्तर पहुंच गए। साउथ ब्लॉक पहुंच चुके, जो कि साउथ ब्लॉक में ही सेना का वार रूम है। उसी वार रूम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की बातचीत होगी, बैठक होगी। और निश्चित रूप से कल देर रात जो भारतीय सेना ने नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान में जिन जिन एयरबेस के साथ साथ जो युद्ध इसके अलावा जो पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया है, उसका मूल्यांकन, उसका इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा। उसके बाद मूल्यांकन के बाद चूँकि ये परंपरा है कि पहले रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हैं, उसके बाद इसकी बैठक बाद में वो प्रधानमंत्री के साथ करते हैं, प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं की बैठक के बाद प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री जाएंगे ब्रीफ करने के लिए और उस समय NSA अनिल डोभाल भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे। चूंकि डे टू डे और हर दिन सुबह शाम ये ब्रीफिंग चल रही है, इसलिए तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी ओर से रक्षा मंत्री को जानकारी देंगे कि कल देर रात कितना नुकसान पाकिस्तानी सेना को पहुंचाया गया और अगर पाकिस्तान फिर एस्केलेट करता है तो तीनों सेनाओं की रणनीति क्या होगी। जाहिर सी बात है, चूंकि अभी वार लाइक सिचुएशन हो चुका है और लगातार कल रात आपने देखा कि करीब 9:15 बजे से जो पाकिस्तान की ओर से सेलिंग और फायरिंग शुरू हुई, वो लगातार सुबह तड़के तक चलती रही और कई वेस्टर्न एरियाज जो है आपका वेस्टर्न बॉर्डर जो भारत का वो निशाने पे था पाकिस्तान के। लगातार जैसलमेर, जम्मू, कटरा, जम्मू, श्रीनगर जैसे इलाकों पर, पूंछ, राजौरी जो इलाके हैं मेढर तहसील में लगातार फायरिंग होती गई और उसका भारतीय सेना ने जिस तरह से माकूल जवाब दिया है, उसका लेखा जोखा तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री को सौंपेंगे। बाद में रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी देंगे। बिल्कुल कमलेश, और अभी अगर मौजूदा हालात या मौजूदा स्थिति की बात करें, हम कल देखते हैं किस तरह से स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है और अभी तक भारत का जो रुख रहा है वो एक तरह से प्रोपोर्शनल रहा है। यानी जो पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है उसके जस्ट प्रोपोर्शनल और उसकी जवाबी कार्रवाई भारत भी कर रहा है और हर तरह से जो है हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर भी रहा है। अब आगे क्या माने, अब आगे जो पूरा मसला है, ये जो तनाव है, ये अगर बढ़ता है तो उसके बाद भारत का रुख क्या रह सकता है? क्या अभी भी प्रोपोर्शनल ही कार्रवाई की जाएगी, जवाबी ही कार्रवाई की जाएगी, या और उससे एक कदम आगे बढ़ के भारत कुछ नया भी कर सकता है? कमलेश, देखिए, भारत की नीति है, अपने अगर विदेश सचिव को कल सुना होगा तो विदेश सचिव ने कहा कि अगर एस्केलेशन पाकिस्तान की ओर से होता है तो उसका जवाब हम देंगे। क्योंकि हमारी रणनीति जो है जवाब देने की और माकूल जवाब देने की है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत सरकार की या भारत सेना कभी एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान की ओर से अगर कोई
हिमाकत होती है तो उसका जवाब भारतीय सेना देती है। और कल रात आपने ये देखा कि वही जवाबी कार्रवाई की गई। इसलिए भारत की ओर से कोई पहल नहीं होगा, इतना निश्चिंत रहिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति में बिल्कुल साफ कर दिया गया। और जो कल विदेश मंत्री ने खुद ही जब बात की थी कई नेताओं से, चाहे यूके के यूरोपीय यूनियन के नेताओं से, इसके अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्री से, यूएस के विदेश मंत्री से, उसके बाद आप जेडी बेंस का रात में बयान आया तो उसमें साफ साफ था कि भारत कभी उकसावे की कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान की ओर से उकसावे की कार्रवाई हुई या उधर से कोई आक्रमण हुआ तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। और जवाब आपने देखा कि नवना की एक बानगी आपने रात में देखा कि किस तरह से भारत की सेना ने जवाब दिया है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने आपको कहा, अगर फिर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो भारत की सेना तैयार है जवाब देने के लिए। बिल्कुल, यानी अगर पाकिस्तान और कुछ हिमाकत करता है तो भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि अभी जो बैठक होने वाली है थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सभी की निगाहें इस पर बनी रहेंगी। कमलेश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। देखिए, इस वक्त भारतीय सेना ने कल रात पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले को विफल करने का वीडियो भी अब जारी कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन्स को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने वीडियो जारी करते हुए लिखा कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और सीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, जो ADGPI इंडियन आर्मी की तरफ से पोस्ट किया गया है, किस तरह से हमने कल देखा कि ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे। स्वॉर्म ड्रोन से अटैक करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स पाकिस्तान भारत की तरफ जो है टारगेट करता है। और उसके बाद देखिए, अब जो है कोशिश यही है भारत की तरफ से कि किस तरह से जो है प्रोपोर्शनल जवाब दिया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज फिलहाल नहीं आ रहा है। और वहीं देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उरी, बारामूला और राजौरी की। ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ LOC वाले क्षेत्र में फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की थी। 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स जो है भारत की सीमा के पार पाकिस्तान ने भेजे। और हालांकि हर मंसूबे को यहां पर पाकिस्तान के नाकाम किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। पश्चिमी सीमा पर पूरी रात शेलिंग होती रही। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान की शेलिंग में घरों को भी नुकसान हुआ है। एहतियात के तौर पर लोग सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर जा रहे हैं या फिर बंकर में शरण ले रहे हैं। इधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो जहां बॉर्डर वाले इलाकों पर LOC के पास अगर हम कहें तो सीजफायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रही है। मुंहतोड़ जवाब उस मोर्चे पर भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है उरी, बारामूला और राजौरी। आप देख सकते हैं किस तरह से शेलिंग की वजह से भारी नुकसान जो है हुआ है। हालांकि पाकिस्तान को उस मोर्चे पर भी जवाब दिया जा रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच लेह में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 9 और 10 मई को लेह में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लेह भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद तनाव के मद्देनजर जिले के सभी स्कूल यानी लेह के सभी स्कूलों को 9 और 10 मई के लिए बंद कर दिया गया है। भारत ने गुरुवार रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की पाकिस्तान सेना की कोशिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि व्यापक सैन्य संघर्ष की आशंकाओं के बीच दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवा ने कहा कि लेह जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूल अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
और देखिए हमारे साथ कमलेश जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हिमांशी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कल हमने देखा पाकिस्तान का जो रुख था, 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और हम अगर देखें ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने जो है उसको अंजाम तक पहुंचाया, कोशिश की गई थी कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को ढेर किया जा सके, पाकिस्तान के किसी सैन्य बेस को टारगेट नहीं किया गया था, किसी सिविल एरिया को टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन पाकिस्तान का अगर हम रुख देखें, ये जो चरित्र है पाकिस्तान का हिमांशी जी, कि कल जब पाकिस्तान अटैक करता है उन स्वॉर्म ड्रोन्स के जरिए, तो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक करने की कोशिश की जाती है, हमारे सिविल एरियाज पर एक तरह से नागरिकों को अटैक करने की कोशिश की जाती है। हिमांशी जी। ठीक है हिमांशी जी, अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी, तब तक देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लेह में भी हाई अलर्ट है। सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 9 और 10 मई यानी ये 2 दिन जो है सभी स्कूल कॉलेज प्रतिष्ठान जो है ज्यादातर बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, लेह में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। देखिए जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, जो सीमा के पास वाले जो इलाके हैं वहां लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, शेलिंग हो रही है, कई नागरिकों की जान भी गई थी। अब ऐसे में भारतीय सेना सीमा पर यानी एलओसी के पास मुंहतोड़ जवाब तो पाकिस्तान को दे ही रही है। कल भी हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल कर कोशिश करता है भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की, सिविल एरियाज को निशाना बनाने की। जम्मू के आसपास जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास 2 ड्रोन्स को भी एक तरह से हमने न्यूट्रलाइज किया। तो हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है मुंह तोड़ जवाब दे। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा स्थानों पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। बारामूला जम्मू कश्मीर सुरक्षा स्थानों पर लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, सीमा से सटे जिलों में हाई अलर्ट है। अखनूर से तस्वीर दिखा रहे हैं, तो 2 तस्वीरें, बारामूला और अखनूर दोनों ही जम्मू कश्मीर के काफी ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में आते हैं, क्योंकि सीमा के काफी ज्यादा पास हैं। ऐसे में लगातार शेलिंग की वजह से काफी ज्यादा नुकसान इन दोनों ही जगहों पर हो रहा है, चाहे वो बारामूला हो चाहे वो अखनूर हो। हाई अलर्ट दोनों ही जगहों पर। आप देख सकते हैं दुकानें बंद है, प्रतिष्ठान बंद है, एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और सेना की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अपना बचाव करें, या तो बंकर में रहें या फिर सेना की तरफ से यही जो है अपील की गई है कि आप शिफ्ट हो जाएं। और यही तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं बारामूला जो है लोगों ने खाली कर दिया है। लोग अपना सामान पैक करके सभी जरूरी सामान रखकर बारामूला खाली कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप अखनूर से देखिए, सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है सड़कों पर। भारी संख्या में लोग जो है पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। जो सुरक्षित जो जगहें सरकार की तरफ से दी गई हैं या फिर जो बंकर हैं वहां शिफ्ट हो रहे हैं। तो कोशिश यही है कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अपनी खुद की जान है तो वो बचाई जाए। और कमलेश हमारे साथ लगातार है, हिमांशी जी हमारे साथ लगातार है। हिमांशी जी, सवाल वही कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो कोशिश यही की गई थी और टारगेट भी जो थे वो आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं को ढेर किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जब हम रुख देखते हैं तो पाकिस्तान 50 से ज्यादा स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाता है भारत में, और साथ ही जो सिविल एरियाज है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये क्या चरित्र पाकिस्तान का, और अगर ऐसा ही बरकरार रहता है तो टेंशन तो एस्केलेट होती रहेगी। हिमांशी जी। देखिए, पाकिस्तान का तो कोई चरित्र ही नहीं है। इसके चरित्र पे हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार जब से ये देश बना है तब से इसने हमको परेशान करना शुरू किया है। और ये बहुत शर्मनाक बात है कि इसने इतने बार मुंह की खाई है और फिर भी ये वापस उन्हीं चीजों पे आ जाता है। 65 देखिए, 71 देखिए, उसके बाद 99 में, जब वो तो वॉर नहीं था, वो तो एक छोटे सेक्टर की लड़ाई थी 99 में। आपको हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन बुद्धिमान आदमी सबक लेता है, ये सबक नहीं ले रहे हैं। और जैसा मैं कहती हूँ कि हमारी जो सेनाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना अभेद्य सिस्टम इस्तेमाल किया है, S-400 को इस्तेमाल किया है, आपके स्वॉर्म तो हमारी तरफ आ ही नहीं पा रहे हैं। आपके जेट को हम मार गिरा रहे हैं, आपके जो पायलट्स हैं उनको हम पकड़ के रख ले रहे हैं। अब उसके अलावा हमारी सेनाएं आपके हर बड़े शहर में इस समय हमले कर रही हैं। कराची आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो अगर इस तरीके से चीजें चलती रहीं तो मुझे लगता है पाकिस्तान नक्शे से भी हट जाएगा।
जी बिल्कुल हिमांशी जी, जिस तरह से आपने कहा, अगर ये चीजें जो है ऐसी टेंशन जो है एस्केलेट होता है तो भारत जो है मुंह तोड़ जवाब अभी भी दे रहा है और आगे भी दिया जाएगा। कमलेश भी हमारे साथ लगातार है। कमलेश, कितनी देर में बैठक शुरू होगी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के बीच होने वाली है, और उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ जो किया जाएगा वो कितनी देर में? टाइम टेबल इसका नहीं दिया गया कि प्रधानमंत्री को कब ब्रीफ किया जाएगा, और रक्षा मंत्री चूंकि उनके आने की सूचना हो गई है वो कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को कब ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है पहले से ही जानकारी नहीं दी जाती है। हाँ, जब पहुंच जाते हैं तो उसमें जानकारी हो जाती है कि पहुंच गए। हाँ, लेकिन इतना तय है कि जो मैंने देखा है कि आप पहले सुबह सुबह रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने जाते हैं, और जब प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे होते हैं तो उसी समय एनएसए भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हैं। तो ये परिपाटी नहीं है, चूँकि अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग तरह की सिचुएशन है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव है, और आप कह सकते हैं कि वार लाइक सिचुएशन है। वार नहीं, लेकिन वार लाइक सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में हर मिनट की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है, और प्रधानमंत्री को जानकारी एनएसए देते हैं। चूँकि रात में क्या हुआ, कितना टारगेट अचीव हुआ है, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाए, उसके बाद सार्वजनिक की जाती है। और आपने देखा लगातार 2 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन आर्मी की तरफ से लोग स्क्वाड्रन लीडर और इसके साथ साथ कर्नल सोफिया कुरैशी ने की, वो साफ था कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के बाद ये पब्लिक किया जाएगा। इसलिए आज भी यही उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के बाद इसको पब्लिक किया जाएगा कि आखिर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ भारतीय सेना ने भेद लगाई है, कहाँ कहाँ अटैक किया है, किन पोर्टों को तबाह किया है, कौन सा एयरबेस तबाह हुआ, कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। ये तमाम बातों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी, और ये भी बताई जाएगी कि अगर पाकिस्तान फिर से एस्केलेट करता है, जैसे कल देर रात उसने हिमाकत की, तो फिर भारत सेना की जवाबी रणनीति क्या है। तो ये बात बिल्कुल, यानी आगे क्या रुख रहता है उस पर नजर लगातार हमारी बनी रहेगी कमलेश, कि जैसा आपने बताया मीटिंग्स जो है ताबड़तोड़ बैठकें होने वाली है, उसके बाद क्या कुछ किया जाता है उस पर नजर लगातार रहेगी। हिमांशी जी, जिस तरह से हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात है, एक तरफ बलूच जो है लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे फ्रंट पे हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या माना जाए, उसके बावजूद एक तरफ वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान के ऊपर थू हो रही है। एक तरफ उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनके अलग बयान आते हैं, उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि यूएन कोशिश कर रहा है कि मध्यस्थता जो है एस्टैब्लिश करी जा सके, और यूएन की तरफ से जेडी वैंस जो है वो उनका बयान आता है। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्रालय से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में ये मीटिंग जो है शुरू होगी। राजनाथ सिंह जो है वो पहुंच गए हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले से वहां मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी। ये लाइव तस्वीरें रक्षा मंत्रालय की। तो देखिए, आज की इस मीटिंग पर हम सभी की नजर है। हिमांशी जी, थोड़ी देर में मीटिंग, बहुत कुछ आगे हो सकता है। सवाल यही कि पाकिस्तान जो है हर मोर्चे पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सिविल वॉर जैसे हालात, हमारे वहां हम जवाबी कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अगर ये टेंशन बढ़ती है, क्योंकि भारत का हिमांशी जी हमेशा रुख यही रहता है कि हम प्रमोशनल कार्रवाई करते हैं, हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसी ही हिमाकत करता है कि फिर से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाता है, सिविल एरियाज जो है वहां टारगेट किया जाता है, तो क्या कदम आगे भी भारत बढ़ा सकता है? देखिए, सन 71 में तो इसके 2 टुकड़े हुए थे। अब जिस हिसाब से बलूच, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जो कार्रवाइयां चल रही हैं, मुझे लगता है कि अगर ये पंजाब भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनके जितने भी हुक्मरान हैं सब पंजाब में ही बसे हुए हैं, ये वहीं रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। और कल रात से जिस तरह के धमाके इनके हर एक शहर में हो रहे हैं, बलोच आर्मी इनको लगातार परेशान कर रही है, तो इनकी नाक में तो नकेल डाल ली जाएगी। और अभी देखिए, भारत रुका नहीं है। हमारे रात भर मीटिंगों का दौर चला है, प्रशासन मुस्तैद है अपने हम तो हर तरीके से मुस्तैद हैं, अपना ख्याल भी रख रहे हैं और इनको मार भी रहे हैं कि एक हाथ में हमारे अपनी सुरक्षा करने की क्षमता है, एक हाथ में हमारे ढाल है और एक हाथ में हमारे तलवार है। इनको काटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं और अपनी सुरक्षा भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, जो मैं कल भी कह रही थी, एक रोग नेशन है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये रोग का हमें जड़ से सफाया करना पड़ेगा। अगर क्योंकि इनको हमने एक भी आतंकवादी जीवित छोड़ दिया तो वो रक्त बीज की तरह जहां पे भी होंगे और आतंकवादी पैदा करेंगे, क्योंकि इनका आइडियोलॉजी वैसा है।
इनकी मानसिकता और मुझे लगता है हिमांशी जी अब की बार पाकिस्तान के दिल पर इसलिए भी चोट ज्यादा लगी है क्योंकि भारत ने जो है अभी तक पीओके पर तो हम कार्रवाई करते थे कि पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं वहां हमने स्ट्राइक करी। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है, क्योंकि हमेशा वो पाकिस्तान की शान रहा है कि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, आतंकियों को ठिकाना जो यहां है, आतंकियों की जो जन्नत यहां है उसे टारगेट नहीं कर सकता। भारत ने अब की बार वो करके दिखाया, इसलिए अब की बार ज्यादा चोट। अगर आप देखें तो मोदी जी ने कहा था ये कि उनको उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। तो कल्पना से परे का क्या मतलब था? आपको कल्पना तो यही थी कि हम हर बार पीओके तक आते हैं और उसके बाद में हम चले जाते हैं। उन्होंने शायद ये कभी सोचा भी नहीं था, उनको कल्पना ही नहीं थी कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। इस बार की जो तैयारियां हैं, जैसे मॉक ड्रिल के नाम पे इन पे धप्पा किया गया है, उसके बाद कल जो इन पे दिन भर ड्रोन मंडराते रहे, लॉइटरिंग ड्रोन मंडराते रहे और जगह जगह हमले हुए, इनको समझ में नहीं आ रहा था कर कौन रहा है। ये हिंदुस्तान की फौज कर रही है, बलोच कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इनके एयर डिफेंस सिस्टम देखिए खत्म हो गए। इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, पहले भी इनके पास कोई जानकारी नहीं थी कि भारतीय सेना इन तक पहुंच रही है। उसके बाद चलिए एक आपसे गलती हो गई, उसके बाद तो आप चौकन्ने हो जाइए, लेकिन कितना बड़ा धोखा इन्होंने अपनी आवाम को दिया है। जिस तरह के इन्होंने हथियार खरीदे, पता नहीं कितना खरीदा है, कहां गया वो पैसा किसी को नहीं पता है, क्योंकि इनके तो जितने भी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो खिलौनों से भी ज्यादा कम समय में खत्म हो गए हैं। आपकी किसी सिटी का डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं था। एयर डिफेंस सिस्टम कल रात को जब हम बैठे हुए थे टीवी पे 11 बजे तक, तो पता चला इनके सारे डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गए जी। और एक के बाद एक पंजाब में, सिंध में, कराची में, हर जगह तो हम पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, हमने शुरू से पॉलिसी रखी थी कि हम सिर्फ टेररिस्ट को तबाह करेंगे। उसके बावजूद आपने ये लेसन हमसे नहीं लिया कि हम आपके घर में घुस के आपको मारना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को खत्म कर रहे हैं। अगर टेररिस्ट को हम खत्म कर रहे थे तो आपको रिटेलिएट करने की जरूरत क्या थी? तो कहीं ना कहीं जो आतंकवाद इनकी जड़ों में घुसा हुआ है, जिसको ये पानी पिलाते हैं और बहुत अच्छे से उसकी फसल लहला के काट लेते हैं, वो फसल अब हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही चीज भारत का रुख भी शुरुआत से ही रहा है, या फिर भारत के नेतृत्व का रुख भी यही रहा है कि जड़ से आतंकवाद का खात्मा हो। हिमांशी जी, कमलेश, आप दोनों ही बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। इसी बीच राजौरी में बीते रात जिस तरह से शेलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, कई लोगों के घर ध्वस्त हुए, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, वो रिएक्शन भी सुनिए। जो पाकिस्तान ने हरकत की है, बहुत ही घटिया हरकत की है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर अभी भी नहीं सुधरेगा तो और मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, अभी दुगना करके दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो हम भी रेडी हैं, हम जितने भी एक्स सर्विसमैन है रेडी हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का हमें ऑर्डर चाहिए बस। हम देख रहे थे रात को जैसा ड्रोन आया, तो हमारा एयर डिफेंस इतना अच्छा है कि उनने हवा में ही मार गिराए हैं सब, उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि जनता अपना संयम बरते। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी मिली है उस पर अमल करना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जो भी चीज पास करती है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान ने जो रात को फायरिंग की, जो हरकत की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फायरिंग हुई है, इंडिया ने बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया है और इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन की गई है। सभी लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जहां भी रजौरी में भी हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। रात को पहले तो 9 बजे के लगभग हम थोड़ा खाना शाना खा के ऐसे फ्री हुए थे, तो मतलब जो ड्रोन ऐसे उड़ने लगे, तो हमने सोचा शायद कुछ गड़बड़ है, तो हमने थोड़ा देखा तो वो ड्रोन जो है वो पार जाके विस्फोट हुए, जो कि मतलब आर्मी की तरह से कार्रवाई होने के बाद वो मतलब उनको डिस्ट्रॉय किया गया। फिर उसके बाद हम थोड़ा मतलब ऐसे रिलैक्स हो गए, मतलब कुछ नहीं है। फिर उसके बाद 10 बजे तक हम कमरे में अंदर छुपे चले गए। उसके बाद जो हैवी शेलिंग शुरू होने लगी, तो फिर हम एक ही कमरे में, मैं और मम्मी और मेरी वाइफ थे, मेरा भाई तो यहाँ पे घर पे था नहीं, उस कमरे में फिर जाके हम अंदर वहाँ पे छुप गए। और उसके बाद जैसे हम छुपे वहाँ पे तो रेगुलर मतलब फायर पे फायर होने लगा। एक फायर तो यहाँ पे हमारे घर के सामने ही पड़ा। सर, हम क्या कहना चाहते हैं, आर्मी हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है और सबकी देखभाल कर रहे हैं।
तो हम भी डट के उनके साथ खड़े हैं। तो हमारा नुकसान बहुत हुआ है, देख लो आप भी। और हम जब रात को गोले पड़े थे इधर उधर, तो हम रात को 10 बजे छुप गए थे और सुबह 5 बजे तक हम छुपे रहे हैं। तो हमारा नुकसान बहुत हो गया, देख लो आप कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। और हम मोदी के साथ, मोदी हमारे साथ, हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट हमारे साथ, हम जीत के लड़ेंगे। कल रात पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई, हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, चाहे उनके स्वॉर्म ड्रोन्स को वहीं पर नष्ट करना हो या फिर जिस तरह से हमने देखा कि भारत जो है पानी के मोर्चे पर, सैन्य मोर्चे पर और वैश्विक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी करता हुआ नजर आ रहा है।